जनकपुरी में कैसा है? यहाँ कहते बहुत सुंदर नगर है। यहाँ कहते हैं मंगलमय मंदिर सब केरे, विचित्र तन रतिनाथ चितेरे। सुंदर घर सब मंदिर जैसा है। और यहाँ के पुरुष नारी कैसा है? यहाँ तुलसीदास जी लिखते पुरनर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। देखिए जनकपुरी में जितने सब लोग हैं वो कहते सुभग सुचि संता, सब संत है, धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवंता है सब। ये हम रामचरितमानस में 3 नगरी की बात करें आएगी, अयोध्या, ये जनकपुरी और लंका। लेकिन सब संत सिर्फ जनकपुरी में है, अयोध्या में सब संत नहीं है, वहां मंत्र है। और लंका में तो एक ही संत है, विभीषण। देखिए विभीषण संत है, भगवान का नाम रात दिन राम 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 करता है। हनुमान जी जब लंका में आए तो कहते भोर हो गई, सीता को ढूंढते थे। और यहाँ देखा कि राम राम ती सुमिरन किन्ना। विभीषण जब जागा ना तो पहले भगवान का नाम करता है। देखिए जो संत होते, भक्त होते हैं, वो उठने के बाद ही भगवान का नाम करते हैं। कोई कोई ऐसा है सुबह में उठकर बेड टी पीते। बेड टी का मतलब क्या मालूम है? बेड में बैठे बैठे चाय पीना, ठीक है, मुंह भी नहीं धुना है, बेड टी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, विभीषण भगवान का नाम कर रहा है। देखिए लंका में भगवान का नाम सुनकर हनुमान जी को लगाकर लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये सब राक्षस लोग रहती हैं, कैसे सज्जन? ऐसे आदमी जो राम का नाम करे। देखिए हनुमान जी विभीषण से मिले, लंका में भगवान नाम करे, लंका में भगवान का नाम करे। देखिए लंका नगरी भोग नगरी, ये हम भी जो इस युग में जीते हैं ना, ये संसार भोग नगरी। जो भगवान का नाम करेंगे मन से, प्राण से, अंतर से, क्या होगा मालूम है? हमको कोई भगवान मिलने, कैसे मिलेंगे भगवान, उसका उपाय कोई आके बता देगा। यहाँ लंका में सोचिए विभीषण भगवान का नाम कर, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी से मिलन हुआ। और हनुमान जी से मिलन हुआ ना, तो विभीषण क्या कहते, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं शांता। देखिए मुझे भरोसा होगा, क्योंकि भगवान की कृपा के सिवा संत का मिलन नहीं होता। ये जो संत का मिलन हुआ, विभीषण कहता है। विभीषण क्या कहता है? हनुमान जी को कहते कि देखिए सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसन मीन जीभ बिचारी। ये जो 32 दांत के बीच में जैसे जीभ रहती है, यहाँ सब राक्षस है दांत जैसे, और मैं जीभ जैसा नरम हूं। और दांत के बीच में जब जीभ आ जाती है ना, तो जीभ को कितना कष्ट होता है। मैं जीभ जैसा हूं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, ओ जीभ जैसे हो, बहुत अच्छा। क्यों? दांत गिर जाएंगे, जीभ को कुछ नहीं होगा। देखिए जब बूढ़े होते हैं ना, क्या होता है, दांत गिरता है, जीभ को कुछ होता है? कुछ नहीं होता। ये राक्षस मर जाएंगे। और जीभ राम रस चाखे, जीभ से भगवान का नाम होता है। तो देखिए यहाँ संत है विभीषण लंका में, और ये जनकपुरी में कहते कि सब संते पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, अति अनुपम जनक निवासु, विथक विबुध विलोक विलास। बहुत बढ़िया जनक राजा घर है। और यहाँ कहते हैं भगवान राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र कहाँ ठहरे? एक आम का बगीचा था। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास भांति सुहाई, कौशिक कहु मोर मनु माना, यहाँ रहो रघुवीर सुजान। आम का बगीचा था। विश्वामित्र ने कहा हम यहाँ रहेंगे, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहन मुनिवृंद समेता। ठीक है, ऐसे करके वहां रहे। अब क्या हुआ, भगवान राम लक्ष्मण ने कहा आप पेड़ के नीचे बैठी, हम थोड़ा
बगीचा देखने के लिए जा रहे हैं। वो दोनों बगीचा देखने गए। यहाँ जनक राजा को पता चला कि विश्वामित्र मुनि पधारे हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जब उसको समाचार मिला तो वो सब समाज के साथ मिलने के लिए आए। जनक राजा अपने सचिव को, अपने जो मंत्री थे, अपने गुरु, सबको लेकर आए। किन्न प्रणाम चरण धरी माथा, विश्वामित्र के चरण में प्रणाम किया। दीनी अशिष्य मुदित मुनि नाथा, विश्वामित्र ने आशीर्वाद किया। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य बड़ राव आनंदे। सबको लगा बहुत बड़ा भाग्य, संत बता रहे। कुशल प्रश्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र निप ही बैठा रहा। वो तो पेड़ के नीचे बैठे थे, राजा को कहा आप भी बैठे, उसको बिठाया। और जब वो लोग बात कर रहे थे, तेही अवसर आए दू भाई, गए रहे देखन फुलवाई। वो बैठ के बात कर रहे थे विश्वामित्र मुनि के साथ, जनक राजा, उनके मंत्री, उनके गुरु सब। तब भगवान राम लक्ष्मण दोनों बगीचा देखने गए थे, वो आए। यहाँ कहते हैं श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। भगवान राम श्याम वर्ण है, लक्ष्मण गौर वर्ण है। और कहते विश्व का चित्त चुरा लेते वो। उठे सकल जब रघुपति आए। आप सोचिए, ये तो छोटे हैं सबसे, राम लक्ष्मण तो, लेकिन जब आए ना, उनको देखकर सब खड़े हो गए। राजा खड़े हो गए, उनके मंत्री गुरु सब खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा रे। विश्वामित्र ने उसको बुलाकर अपने पास बिठाया, राम लक्ष्मण को। यहाँ कहते भय सब सुखी देखी दो भ्राता। भगवान राम लक्ष्मण को देख सबको बहुत सुख हुआ, बहुत आनंद हुआ। और कहते बारी बिलोचन पुलकित गाता। भगवान को देखकर आनंद के अश्रु की धार बहने लगी सबके आंखों से। पुलकित गाता, शरीर में पुलक होने लगा, आनंद होने लगा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी। भगवान की ऐसे मनोहर मूर्ति देखकर क्या हुआ? भयहु विदेहु विदेहु विशेष। जनक राजा को विदेह कहते हैं, लेकिन आज क्या हुआ? भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। विदेह विशेष प्रकार से विदेह। विदेह तो थे, देह बोध चला गया, देह विसर गए। यहाँ कहते प्रेम मगन मनु जानी नुपु, करी विवेक धरी धीर, बोलेहु मुनिपद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। राम लक्ष्मण को देखकर उनकी कंठ रुद्ध होगा। गदगद वाणी से कहने लगा, कहु नाथ सुंदर दो बालक। बोलिए सुंदर दोनों बालक कौन है? मुनिकुल तिलक की निपुकुल पालक। देखिए इतनी गदगद हो गए वो, कब जो उनके मुंह के शब्द क्या आने के उसको पता नहीं। कहते मुनिकुल तिलक कि निपुकुल पालक। सचमुच वो क्या कहते, मुनि कुल का पालक होता है, निपुकुल का तिलक होता है। लेकिन ये उल्टा बोल रहे हैं कि मुनि कुल तिलक की निपुकुल बालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही आगावा। जो वेद में ब्रह्म को नेति नेति जिसकी इति नहीं कर सकते, उभय वेश धरी कीसो आवा। ये कि स्वयं ब्रह्म भगवान क्या वेश धारण करके आए। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। यहाँ कहते हैं जनक राजा कि मेरा जो मन है ना, सहज विराग रूप। ये पृथ्वी, ये जगत की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। लेकिन आज क्या हो रहा है? यहाँ कह रहे हैं कि इनहि विलोकित अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। इनको देखकर मेरा मन हर समय, मेरा चित्त ब्रह्मानंद में मग्न रहता है। लेकिन इनको देखकर क्या हो रहा है? इतना अनुराग होता है, इतना आकर्षण हो रहा है
कि मेरा मन ब्रह्म सुख को बरबस जबरदस्ती से त्याग रहा है। इन्हीं विलोकित अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मन ने ब्रह्म सुख को छोड़कर इनको देखने के लालायित हो रहा है। आप बताइए ये कौन है? कह मुनि बिहसी कहे मुनि का बचन तुम्हारा न हो ये लिखा। तुम ठीक ही बता रहे हो। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। ये जो है ना राम, जितने जगत में प्राणी है सबके प्रिय। अब ज्यादा बोलने जा रहे थे, भगवान राम ने हंस दिया, इशारा कर दिया, ज्यादा मत बोलिए, ठीक है ना। मन मुस्का ही राम सुनी बानी। जब उसने देखा भगवान इशारा करे तो बोलने लगे विश्वामित्र मुनि, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये दशरथ के पुत्र है। मम हित लागी नरेश पठाए। मेरे हित के लिए, मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए उसने मुझे मेरे पास भेजा है और उसने मेरी यज्ञ की रक्षा की है। राम लखन दु बंधुवर रूप सील बल धाम। मख राखे सबु राखी जगु जीते असुर संग्राम। असुर को मारकर उसने मेरी यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराऊ। कही न सकौ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता। आनंद हो क्या आनंद आता। ये दोनों भैया कैसे आनंद को भी आनंद देने वाले। बहुत प्रसन्न हुए, ले गए अपने नगर और नगर में ले गए और सबको उचित वसवास की व्यवस्था की। यहाँ कहते हैं कि भगवान को कहाँ रखा? सुंदर सदनु सुखद सब काला तहाँ बासुले दिन भुआला। सुंदर सदनु सुखद सब काल। सब काल में, गर्मी में, ठंडी में, वर्षा में जो घर सुखद रहेगा ऐसे घर में वास दिया। जैसे हम बोलते हैं ना एयर कंडीशन होता है, वैसी कुछ व्यवस्था होगी। यहाँ कहते कि तहाँ वासुले दिन भुआला, दोनों को वास करने के दिया। अब यहाँ कहते करी पूजा सब विधि से वो काही। गए हु राहु गृह विदा कराई। घर देकर वो चले गए। अब यहाँ के ऋषय संग रघुवंश मणि। करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भाता सहित दिवस रहा भरी जामू। भोजन किया, विश्राम किया। अब भगवान राम कहते हैं कि देखिए लखनु हृदय लालसा विशेषी। जाई जनकपुर आयहु देखी। भगवान राम विश्वामित्र मुनि को कहते हैं कि जो ये लक्ष्मण है ना, उसके हृदय में एक लालसा है। क्या? जनकपुर देखने की। लेकिन प्रभु भय बहुरी मन ही सकु चाही। प्रगट ने कही मन ही मुस्काही। वो आपको बता नहीं पा रहा है, उसको थोड़ा डर लग रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि लक्ष्मण को जनकपुर देखने की इच्छा है। देखिए लक्ष्मण के मन में इच्छा हुई, भगवान राम जान गए। लक्ष्मण क्या है? जीवाचार्य है। लक्ष्मण के मन में ये वासना क्यों हुई जनकपुर देखने के लिए? क्यों हुई? यहाँ कहते कि लक्ष्मण चाहते कि सबको भगवान का दर्शन हो, जनकपुरी के लोग। देखिए ये माँ सीता की कृपा है, माँ जान की कृपा है। यहाँ क्या होता है, भगवान को ढूंढने के लिए कोई नहीं जाता। यहाँ किसी को तीर्थ जाने की इच्छा नहीं, भगवान स्वयं जनकपुर में आते, बिना बुलाए आ रहे भगवान, ठीक है। और सिर्फ आए नहीं, अब वो गली गली घर घर जाएंगे भगवान। देखिए घर बैठे बैठे भगवान का दर्शन, ये माँ जानकी की कृपा है। जो माँ जानकी के मिथिला नगर में जन्म हुए, भगवान स्वयं आकर दर्शन दे रहे हैं।